एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी रहते थे। वह वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानता था और उसने बहुत सारी खोज की थी, लेकिन उसकी इस बात का विरोध उसका पूरा परिवार किया करता था और उसका पूरा परिवार भगवान को मानता था। एक दिन वह अपने शहर से दूर घने जंगलों की ओर अपनी नई खोज के लिए गया था और खोज करते वक्त उसके ऊपर काले नागों ने हमला कर दिया। वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके साथी भी मारे गए, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग आया और एक पास के गांव में जा पहुंचा। उसने देखा कि उस गांव में कोई भी नहीं था। सारे घर खाली पड़े थे और वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसे बहुत प्यास भी लगी थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसे उसके घर की याद आने लगी। उसे लगने लगा था कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। तभी अचानक उसे अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आ गई। उसकी पत्नी उससे कहती थी कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान के आगे तुम्हारा विज्ञान भी कुछ नहीं लगता। यह दुनिया, यह हवा, यह पानी, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। और उसकी यह सारी बातें सुनकर वह वैज्ञानिक हंसने लगता था और उससे कहता था, तुम्हारी तुम ही जानो। और उसकी पत्नी कहती थी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भगवान कितने दयालु हैं और वे हर जगह पर हैं। तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। और वैज्ञानिक कहता कि वो दिन कभी नहीं आएगा, देख लेना। और वह अपनी पत्नी की बातों को याद करके रोता रहा और अब शायद वह मरने ही वाला था कि उसने कहा, हे भगवान, अब बहुत हुआ, अब सहन नहीं होता। या तो अपने पास बुला लो या मुझ पर कृपा करो। बस इतना कहते ही राम राम कहने लगा। और फिर क्या था, भगवान को भी उस पर दया आ गई और वह सोचने लगे, अब इसे अपनी गलती का बोध हो चुका है। अब मुझे इसकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए, वरना ये तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। और भगवान एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर वहां आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो बेटा? वैज्ञानिक बोला, बाबा, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। यहाँ पर मैं एक नई खोज करने के लिए आया था, लेकिन एक बहुत ही जहरीले नाग ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे साथी भी मारे गए हैं और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 दिन से पड़ा हूँ, लेकिन मुझे इस गांव में कोई भी नज़र नहीं आया। बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे अब लग रहा है कि मैं नहीं बच पाऊँगा। आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ? और वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, परेशान मत हो, भगवान सब अच्छा कर देंगे। लेकिन वह वैज्ञानिक कहने लगा, इतनी देर से बुला रहा हूँ भगवान को, भगवान ने कुछ नहीं किया और यह पूरा गांव भी खाली पड़ा है। पता नहीं आप कहाँ से आ गए। और रोते रोते बेहोश हो गया। और वैज्ञानिक 2 दिनों तक बेहोशी की हालत में रहा। 2 दिन बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह अपने घर पर है, अपने बीवी बच्चों के पास। और उसके लिए यह सब होना एक सपने की तरह था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं तो जंगल में था और किस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है जो मेरे सारे घाव ठीक हो गए? परंतु पत्नी ने कहा, नहीं, तुम तो सही सलामत घर पर आए हो, अपनी गाड़ी में बैठकर। अपनी पत्नी की बात सुनकर वैज्ञानिक दौड़कर मंदिर में गया और भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, भगवान, मुझे माफ़ कर दो। और हरे राम जपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि विज्ञान कुछ नहीं होता भगवान के आगे। भगवान सर्वप्रथम है। और अब वह नास्तिक से आस्तिक बन चुका था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं, सुख में, दुख में, हर हाल में हमारे पास में ही होते हैं। जय श्री राम।